नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, हमारे पास एक एसडीओ का आरटीआई का जवाब आया है सहारा इंडिया के बारे में, जिसके बारे में जानकर आप काफ़ी हैरान रह जाएंगे। हालांकि वो काफ़ी हैरत अंगेज जवाब है और उस जवाब के साथ एक रिपोर्ट भी आया है जिसमें सहारा इंडिया फर्जीवाड़े का जांच करने का दावा किया गया है और उसके साथ ये भी बताया गया है कि हाई कोर्ट के आदेश से सहारा इंडिया का शाखा खुलता है और बंद होता है, और साथ ही ये भी लिखा हुआ है कि न तो पैसा जमा लेते हैं और ना ही देते हैं। आखिर किस एसडीओ के द्वारा ये जवाब दिया गया है, कब जवाब दिया गया है और क्या पूछा गया था जिसमें जवाब दिया गया है और वो कहाँ का मामला है, इन सारी बातों की जानकारी आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं और साथ ही वो जो जवाब दिया गया था उसको भी दिखाएंगे। साथ ही जैसे ही हमने फेसबुक के माध्यम से इसको पोस्ट किया, हमारे पास बहुत सारा मैसेज आने लगा कि क्या सहारा इंडिया का शाखा या फिर सहारा इंडिया चालू हो गया। तो घबराइए नहीं, इस वीडियो में हम इसकी पूरी जानकारी देंगे और साथ ही प्रूफ भी दिखाएंगे। और बिना पूरा वीडियो देखे कोई भी राय मत बनाइएगा। ध्यान रहे, जो हमने टाइटल में लिखा है वो आपका सवाल है। आप में से बहुत सारे लोगों को अभी भी एजेंट जा कर के ये बात समझाता है कि सहारा इंडिया का ब्रांच खुलने वाला है या खुल गया है या फिर शुरू होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो शायद अभी भी आप कंफ्यूज नहीं रहिएगा और आने वाले समय में भी उसके झांसे में नहीं आइएगा कि आखिर सच्चाई क्या है और जो जवाब दिया गया है वो क्यों जवाब दिया गया है। इन सारी बातों को आइए हम स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब फरवरी 2023 में हमने सहारा इंडिया फर्जीवाड़े का पटोरी से भंडाफोड़ किया था, तो सबसे पहला जो कंप्लेन था वो मैंने अपने नाम से 16 फरवरी 2022 को पटोरी एसडीओ, पटोरी थाना प्रभारी, समस्तीपुर डीएम, बिहार सरकार, भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस, मतलब सभी जगह हमने भेजा था ईमेल के थ्रू, जो ईमेल आईडी हमारे पास उपलब्ध था। उसी समय क्या हुआ, जैसे ही हमने पटोरी एसडीओ को वो ईमेल के थ्रू भेजा था तो उन्होंने 19 फरवरी 2022 को एक चिट्ठी जारी कर दिया और वो थानाध्यक्ष पटोरी के नाम से था। जिस लेटर को आप देख सकते हैं इसमें यही लिखा हुआ है कि इस तरह का हमारे पास शिकायत प्राप्त हुआ है, इस पे जांच कर कार्रवाई करते हुए हमें सूचित करें। जिसका तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा बीतने को था और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हमने सोचा क्यों ना आरटीआई एक्ट का सहारा लेते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं, तो इसीलिए पूरा वीडियो देखिए, हो सकता है सहारा इंडिया के बदले कहीं और ये काम आ जाए। तो हमने क्या किया, अप्रैल में एक आरटीआई लगाया। कहाँ? तो पटोरी एसडीओ को। और उसमें जो आदेश हुआ था पटोरी एसडीओ के द्वारा 1 साल पहले, उस पर क्या कार्रवाई किया गया है उसका प्रतिवेदन या फिर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांग लिया। उसके साथ ही अलग अलग 3 क्वेश्चन दिए थे जो कि उसी से जुड़ा हुआ था, जिसको थोड़ी देर के बाद मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा और क्या सवाल था और क्या जवाब दिया गया वो सारा कुछ दिखाने जा रहा हूँ। अब ये जानकारी आपको जानना इसीलिए ज़रूरी है कि पटोरी एसडीओ ने अप्रैल में हमारे उस आरटीआई का जवाब नहीं दिया और उन्होंने एक धारा का हवाला दिया। उस धारा को पढ़िएगा तो उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको केवल आरटीआई फॉर्मेट में ही देना है। खैर, उसका जवाब हमने दिया, तब भी उन्होंने उसका रिप्लाई नहीं दिया। इसीलिए रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि सहारा इंडिया फर्जीवाड़े पर कोई जांच ही उस समय तक नहीं किया गया था। उसके बाद फिर हमने जब फर्स्ट अपील लगाया तो पिछले महीने हमारे पास उस आरटीआई का जवाब आ गया। मजबूरन उनको जवाब देना पड़ा और आइए जानते हैं कि उसमें क्या जवाब दिया गया। दोस्तों, आपके सामने आरटीआई 13/9/2023 का हमारे पास जवाब है, जो कि हाल ही में हमें प्राप्त हुआ है और जिसमें हमने सहारा इंडिया के बारे में पटोरी एसडीओ से जवाब मांगा था। जिसमें आप देख सकते हैं, पटोरी अनुमंडल क्षेत्र में सहारा इंडिया के नाम पे फर्जीवाड़े के शिकायत दिनांक इतना के बारे में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएं। और इसमें मेरा जो पहला सवाल था, मेरे उक्त शिकायत पर आपके पत्रांक जो भी लेटर जारी हुआ था आदेश पर पटोरी थानाध्यक्ष द्वारा दिए गए प्रतिवेदन एक्शन टेकन रिपोर्ट का प्रमाणित कॉपी प्रदान करें। इन्होंने इसका जवाब दिया कि ये जो लेटर है 19 फरवरी पर पटोरी थाना से, हमने थानाध्यक्ष से मांगा था, इन्होंने थाना से प्राप्त प्रतिवेदन की अभी प्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जाती है। और कौन सा कॉपी संलग्न किया है ये देखिए, अभी प्रमाणित इन्होंने खुद कर दिया है। इसमें थाना का कोई मोहर नहीं लगा हुआ है और ध्यान से देखिएगा तो यहाँ नाम भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन मनोज कुमार समझ में आ रहा है। पटोरी थाना के द्वारा क्या पत्रांक है ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ डायरी नंबर रहा होगा जिसको या तो इनके द्वारा मिटा दिया गया है या फिर थाना के द्वारा जिन्होंने ये भेजा है उन्होंने मिटा दिया है, ताकि हमें पता नहीं चले कि डायरी नंबर क्या था।
अब ये देखिए इन्होंने ऊपर में क्या लिखा है, सेवा में श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, और उसके बाद भवदीय जो आदेश था उसके बारे में प्रसंग लिखा है। विषय में लिखा है गैरकानूनी तरीके से सहारा इंडिया का शाखा संचालित कर निवेशकों से फर्जी तरीके से पैसा उगाही के संबंध में। अब यह स्पष्ट है सब्जेक्ट कि सहारा इंडिया के बारे में है और मेरे शिकायत के बारे में यहाँ पे इन्होंने लिखा है, और आवेदन का जांच गुप्त एवं स्वतंत्र रूप से किया। अब ये समझिए फ्रॉड हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है, तो ऐसे में गुप्त जांच कैसे होगा जब तक रिकॉर्ड नहीं देखेंगे। और दूसरा चीज़, इन्होंने स्वतंत्र रूप से जांच किया है ऐसा लिखा है। अब स्वतंत्र रूप से जांच करने का मतलब है क्या इन्होंने वर्दी अपना उतार दिया था और तो स्वतंत्र हो गए थे तब जांच किया था? इसके आगे पढ़िएगा तो और भी हंसी आएगी। जांच के क्रम में सहारा इंडिया पटोरी के शाखाओं के कर्मियों जो भी है द्वारा बताया गया कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ये प्रतिदिन समानुसार शाखा खोलते हैं और बंद करते हैं। यहाँ पे उच्च न्यायालय का नाम नहीं लिखा हुआ है, शायद इनको नहीं पता कि देश के अलग अलग राज्य में अलग अलग उच्च न्यायालय होता है, परंतु किसी प्रकार का लेन देन नहीं करते। कहने का मतलब लेते नहीं हैं, लेकिन देने के लिए भी जो कोर्ट है उसने रोक लगा रखा है, ऐसा इन्होंने लिखा है। जबकि आवेदक द्वारा सहारा इंडिया के शाखाओं से अवैध उगाही की बात बताई गई है। कहने का मतलब इलीगल एक्सटॉर्शन, जो कि आईपीसी के अंदर कवर्ड है, और इसके तहत थाना प्रभारी को एफआईआर दर्ज करके इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। और उसके आगे इन्होंने लिख दिया है आवेदक को इस संबंध में शिकायत कहाँ करना है, तो बिहार जमाकर्ता के हितों के संरक्षण अधिनियम नियमावली का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि आपको डीएम के पास शिकायत करना है, जो कि बहुत ही गलत है। जो कि ये जवाब जो दे रहे हैं तकरीबन 1.25 साल के आसपास हो गया है, तब जा कर के ये मुझे भी नहीं जवाब दे रहे हैं बल्कि एसडीओ को दे रहे हैं। जबकि थाने के अंदर को भी सूचना जाती है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है ललिता कुमार बनाम यूपी सरकार, जिसमें थाना को मैक्सिमम 7 दिन के अंदर अंदर एफआईआर दर्ज करना है, और जिसका इन्होंने उल्लंघन किया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पटोरी थाना के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया है, अनऑथराइज व्यक्ति के द्वारा दिया गया है, थाना अध्यक्ष के द्वारा जारी किया जाना चाहिए था। कब जांच किया है वो नहीं बताया, किससे जांच किया, किससे पूछा, कौन सा हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया, ये कुछ नहीं है। ना ही उस आदेश का नंबर है, न नाम है, और न ही आदेश का कॉपी ही उसमें संलग्न है। और बिना सोचे समझे पटोरी एसडीओ के द्वारा ज्यों का त्यों हमें जवाब दे दिया गया कि पटोरी थाना ने ये वाला जांच किया है और उसके आधार पे कोई कार्रवाई ही नहीं बनती है, ऐसा बता दिया गया। और एक तरह से पटोरी एसडीओ के द्वारा सहारा इंडिया फर्जीवाड़े को क्लीन चिट दे दिया गया। जबकि आप देखिएगा, हमने काफ़ी पहले यानी 1 साल पहले जब डिप्टी कलेक्टर से बात किया था तो उन्होंने क्या कहा था सहारा इंडिया के बारे में, एक बार सुनिए। जो आपने लेटर लगाया है कोई फाइनेंशियल कंपनी करके जो आरबीआई बंद कर दी है, वो बात सही है? आरबीआई के द्वारा जो सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, देखिए तो उनका कहना है कि मेरा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन नहीं है, हमने उसको ऑलरेडी जो सहारा इंडिया बंद किया हमने उनको बंद कर दिया। अब आपने सुना कि डिप्टी कलेक्टर महोदय ये बोल रही हैं कि आरबीआई वाला जो बात आप बोल रहे हैं यानी कि लाइसेंस रद्द वाला बात वो सही है, लेकिन पटोरी एसडीओ ये कह रही हैं कि हाई कोर्ट के आदेश से सहारा इंडिया खुल रहा है। मैडम को हाई कोर्ट का आदेश एक बार पढ़ना चाहिए और हमें भी देना चाहिए। हालांकि पटोरी थाना के द्वारा जो जांच किया गया है उसका हमने शिकायत कर दिया है, एसडीओ का भी हमने शिकायत कर दिया। अब देखना है बिहार सरकार के द्वारा इस पर कब कार्रवाई की जाती है। लेकिन उससे पहले आपको क्लियर कर दे कि सहारा इंडिया अभी भी बंद है, चालू नहीं हुआ है और ना ही आने वाले समय में होने की कोई उम्मीद है। अब सरकार की मर्जी, कल को कुछ भी कर ले, लेकिन अभी तक उसका लाइसेंस रद्द है आरबीआई के द्वारा और इसके बारे में कोई भी नई जानकारी नहीं है। इसीलिए किसी के झांसे में नहीं आना है। आने वाले समय में क्या होगा, सरकार की मंशा आप देख रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन पल पल की एक एक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुँच पाए। इस पूरी जानकारी को डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारे ब्लॉग www.workerwatch.in पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, धन्यवाद।